CY23 को देखा होगा, पूरा रियल स्टेट भागा, रियल स्टेट एंसिलरी भागा, लेकिन ये बीते 6 महीने और स्पेशली बीते 3 महीने HFCs पे बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। क्या कारण है इसका? सुमित मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सुमित, क्या वो चीज़ है जो एक ऐसे एनवायरनमेंट में जब बैंक्स बिल्कुल शांत हैं, इन HFCs को भगा रहा है? देखिए, एक बड़ा ट्रिगर तो बना है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO भी, जहां पर हम सब ने देखा कि किस तरह से 6,500 करोड़ रुपए की डिमांड के सामने रफली 3-3.25 लाख करोड़ रुपए की एक सप्लाई आते हुए दिखाई पड़ी है। तो ये इंडिकेट करती है कि इस सेक्टर में या इस तरह की कंपनियों में जहां वैल्यू है, वहां पर बाजार कितने अच्छे पैसे देने को तैयार है। तो वहाँ कुछ एक कंपैरिजन भी अगर देखा जाए तो बाकी सिचुएशन वाइज भी अब इस तरह की वैल्यू अगर बाजार नई कंपनियों को दे रहा है, तो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां जो उनकी री रेटिंग की पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पे बनते हुए दिखाई पड़ रही है। और सोमवार को यहाँ लिस्टिंग भी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, तो वो एक बड़ा ट्रिगर के तौर पर इनके लिए कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। अनुमान भी है कि शायद 100% प्रीमियम से ज़्यादा पर लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। शेयर अगर इस तरह के प्रीमियम पर ट्रेड होता है तो 7 टाइम्स प्राइस टू बुक पर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन इस ग्रोथ इस सेक्टर के बाकी प्लेयर्स की अगर सिचुएशन देखें बजाज हाउसिंग फाइनेंस के सामने, तो वहाँ पर अभी भी बहुत अच्छी वैल्यू दिखाई पड़ रही है, जो कि मार्केट शायद रीड भी कर रहा है। सबसे पहले कुछ एक नेट इंटरेस्ट मार्जिन की पिक्चर, करीब 4% की नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे ये कंपनी कामकाज करती है, जो कि इस सेक्टर की सबसे बेहतरीन NIMs हैं। फिर आता है LIC हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग, करीब 3.7% के NIM इसके भी हैं। कैनफिन होम करीब 13.5% के आसपास के, हालांकि एप्टस वैल्यू का ज़्यादा NIM है, लेकिन इसका टिकट साइज़ भी छोटा और यहाँ पर एसेट क्वालिटी भी ज़्यादा सिचुएशन वाइज ख़राब है। बजाज हाउसिंग का ग्रॉस और नेट NPA सबसे कम सेक्टर में, लेकिन कैनफिन होम करीब 1% के आसपास का ग्रॉस NPA और रफली 0.5% का नेट NPA। LIC हाउसिंग 3.5% का ग्रॉस NPA और 1.5% का नेट NPA, और PNB हाउसिंग 1.5% का ग्रॉस NPA और करीब 1% का नेट NPA। एप्टस वैल्यू रफली 1.5% का ग्रॉस NPA और रफली 1% के आसपास के नेट NPA जो है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा जो रेटिंग वाइज भी देखा जाए तो बजाज हाउसिंग सो फार सबसे बेहतरीन रेटिंग में आते हैं, लेकिन LIC हाउसिंग AAA रेटिंग यहाँ पर है, कैनफिन होम AAA रेटिंग है, PNB हाउसिंग, आधार हाउसिंग, एप्टस वैल्यू की हालांकि AA नेगेटिव रेटिंग है, लेकिन बाकियों की रेटिंग में एक बढ़िया नंबर है। प्राइस टू बुक वैल्यू, जहाँ पर अब लिस्टिंग के बाद 7 टाइम्स पर बजाज के कामकाज करने की उम्मीद है। बजाज जो LIC हाउसिंग फाइनेंस होगा वो करीब 2 टाइम पर, PNB हाउसिंग 1.5 टाइम पर और कैनफिन होम 2.5 टाइम पर। हालांकि एप्टस वैल्यू अब तक सबसे महंगा था, लेकिन अगर डबल की लिस्टिंग होती है तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस शायद हायर साइड पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी वैल्यू जो PNB हाउसिंग और कैनफिन होम और LIC हाउसिंग में है, वो शायद मार्केट ने रीड कर ली इस IPO की लिस्टिंग से पहले, और उसका एक इम्पैक्ट हम पूरे स्पेस के अंदर आता हुआ देख भी रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे एक हिस्टोरिक एक कंपैरिजन भी किया सुमित। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैल्यूएशंस और साथ ही साथ एक नया ट्रिगर बजाज हाउसिंग फाइनेंस, और 16 तारीख को यानी सोमवार को जब हम ट्रेड रिज्यूम करेंगे तो वो लिस्टिंग है। और जिसे कह रहे थे ना मैं, HDFC की विदाई के बाद जो एक स्पेस वैकेंट था, खाली पड़ा हुआ था काफ़ी समय से, कि लीडर कौन है इस स्पेस का, वो शायद इस स्पेस को दोबारा मिले। और एक कहते हैं ना मैं, सुसज्जित पूरा का पूरा अगर आप देखें तो ये सेक्टर नज़र आएगा आपको सोमवार से।